जनरल थे, वो एक थिंकिंग जनरल थे, और उनकी जो विजुअलाइजेशन है, क्योंकि देखिए जिस तरह से वो फॉरवर्ड एरियाज का टूर करते थे, चीन की जो शमशीर थी वो जनरल रावत की जो लीडरशिप थी उसकी वजह से झुकी। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने और जो इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनिल गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, क्यों ऐसा कहा जाता है कि जनरल बिपिन रावत जैसा कोई नहीं रहा, कोई नहीं है? ऐसा क्या खासियत है जो देश उनको सलाम कर रहा है? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। आज मन बहुत दुखी है। एक साथ हमने 14 कीमती जानें गंवाई हैं, और पहली बार शायद सेना के इतिहास में हुआ है कि एक सेनापति और उसकी पत्नी दोनों साथ एक ही हादसे में मारे गए हैं। बहुत दुख है। जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए, जनरल रावत जो थे वो एक अनोखे अफसर थे। उनके खिलाफ काफ़ी सोशल मीडिया में कैंपेन चले, क्योंकि उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो कि लोग लेने से घबराते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं उसके बारे में रखी। जो भी सेना, डिफेंस फोर्सेस या राष्ट्र के हित में था, उनका वैसा फैसला लेने में वो सबसे आगे थे। और सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेन चलने के बावजूद भी वो घबराए नहीं। उन्होंने वो फैसले लिए, और उन्हीं फैसलों का दूरगामी नतीजा आज ये है कि भारतीय सेना, सशस्त्र सेनाएं जो हैं, डिफेंस फोर्सेस, वो आज एक साथ ज्वाइंटमैनशिप की तरफ बढ़ रही हैं, एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और चीन जैसे देश को उन्होंने आंखें दिखाई हैं, और चीन डरता है भारत से, इसीलिए क्योंकि भारत की जो शक्ति है, जो भारत की शक्ति है, तीनों सेनाओं की शक्ति है, उसके सामने चीन नहीं टिक सकता है। इस सब का श्रेय जनरल रावत को जाता है। और जनरल रावत एक बड़े अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे। ये भी एक उनकी वो है, जब भी मिलते थे बड़े गर्मजोशी के साथ मिलते थे, चाहे वो अफसरों से मिल रहे हैं, चाहे वो जवानों से मिल रहे हैं, चाहे वो सिविल में होते थे, सबके साथ गर्मजोशी के साथ मिलते थे। और मैंने उनको एज ए जीओसी देखा है, जब वो बारामूला में थे। बहुत ही बड़े बड़े ऐसे फैसले उन्होंने लिए, ऐसे ऑपरेशन उन्होंने कराए, लेकिन साथ साथ उन्होंने आवाम को भी जीता। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी। सबको साथ लेके चलते थे, पर जिस बात को वो ठान लेते थे उस बात में वो पीछे नहीं हटते थे। और यही उनकी क्वालिटी है, जो कि यही आज वो सब बातें हैं जो हम सब यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर रिटायर्ड जनरल अशोक कुमार साहब भी हैं। सर, अगर भारत गलवान में बलवान बना तो उसके पीछे जो शख्सियत थी वो विपिन रावत जी की थी। अगर मैं ये कहती हूं तो कितना सही हूं? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और न्यूज़ 18 इंडिया के सभी दर्शकों की तरफ से जनरल रावत, मिसेज रावत और उन सारे साथियों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो हमारे बीच में नहीं हैं। गलवान क्लैश के बाद में भारत का जो नया रूप सामने आया है उसमें जनरल रावत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यह आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि चाइना एज ए कंट्री सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट करता है, और इसलिए 1962 के बाद में जो पहला छोटा सा युद्ध हुआ था नाथुला पे 1967 में, और जनरल सगत सिंह ने ज्यादातर चाइनीज को वहां मार गिराया था, और उसके बाद चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े। इसी तरह से 1969 में जब चाइना ने वियतनाम पर अटैक किया और वियतनाम ने अपने डिफेंस की परवाह कम की और ऑफेंसिव एक्शन लिया चाइना के अंदर, तो चाइना के होश उड़ गए। तीसरी घटना हुई 1987 में समदुरांगचू में, जिसमें इंडियन ऑफेंसिव एक्शन की वजह से चीन के होश उड़ गए। तो चीन हमेशा शक्ति को रिस्पेक्ट करता है और उन राष्ट्रों के साथ पंगा नहीं लेता है जो सक्षम हैं, जो हिम्मती हैं। और इसका सीधा प्रूफ जनरल रावत के माध्यम से मिला था उसको डोकलाम में। और इसलिए मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी की एक तो ये पॉलिटिकल डिसीजन था, ये हिम्मत थी कि उन्होंने इतने दिन से चली आ रही मांग के बाद सीडीएस अपॉइंटमेंट किया, और उसमें जनरल रावत के रूप में उन्होंने एक उपयुक्त व्यक्ति को पाया। और इस तरह से अप्रैल 20 के बाद में जब एलएसी का मामला ईस्टर्न लद्दाख में सुलगा और गलवान का क्लैश हुआ, तो जिस तरह से भारत ने कैलाश रेंज पे कब्जा किया
और अपने ऊपर हाथ दिखाया चाइना के ऊपर, इसलिए चाइना की हालत खराब हो गई और युवा राष्ट्र जो वर्ल्ड में नंबर 1 बनने की फिराक में है, भारत के सामने उसने कोर कमांडर्स लेवल की बातचीत में उसमें मुद्दा सुलझाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया। हालांकि अभी चीन के मुद्दे पर बहुत कुछ करना है, जिसमें जनरल रावत का एक बहुत बड़ा सोचा समझा कार्यक्रम चल रहा था, जो थिएटराइजेशन का था, तीनों सर्विसेज के इंटीग्रेटेड फोर्सेस एंड रिसोर्सेज के उपयोग का था, जो कि अब थोड़ा सा टेम्पररी हॉल्ट होगा, लेकिन अगर उपयुक्त व्यक्ति का सीडीएस की जगह चुनाव हुआ और हमारे चूंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पांस है, तो आगे आने वाले समय में हम अपनी इस ऑर्गेनाइजेशनल नीड को भी पूरा कर पाएंगे। देश जनरल रावत को हमेशा एक सोल्जर जनरल के रूप में याद रखेगा और मैं अपने इस बात में असफल होऊंगा अगर मैं उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत का जिक्र न करूं, क्योंकि वो भी एक असाधारण व्यक्तित्व की महिला थी। और जब मैं एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा था, तो आवा के एक प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने प्रोजेक्ट स्पर्श को मान्यता दी थी, जिसके माध्यम से उन्होंने सारे वेटरन्स, फैमिलीज, बच्चों, विधवाओं, असहायों, अपंगों, सबके दिल को छूने का प्रयास किया था। और अभी भी वो जो वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रही हैं और उन्होंने कई वेलफेयर कामों को अंजाम दिया है। और इसी के साथ मैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह का भी रुख करना चाहती हूँ। कर्नल साहब, जब हम ये कहते हैं कि बिपिन रावत ने गलवान में जो स्थिति बनी चीन के लिए, जिसे उसे अपनी फजीहत झेलनी पड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जब हम कहते हैं कि आतंकवादियों को चुन चुनकर टारगेट किया गया और कैसे उनकी किलिंग्स की गई, और उसमें सीधे सीधे बिपिन रावत कहते थे कि मानवाधिकार का कोई लेना देना नहीं है,